हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ़ एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो कॉमा जीरो, और फंक्शन की वैल्यू जीरो है इफ़ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो कॉमा जीरो। तो सबसे पहले इवेल्युएट करना है एफ एक्स एट जीरो कॉमा जीरो पर, और दूसरा इवेल्युएट करना है एफ वाई एट जीरो कॉमा जीरो पे। इसके बाद में हमें क्या शो करना है, शो दैट द फंक्शन एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो कॉमा जीरो पे। तो देखो, एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो का मतलब क्या है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई किस पॉइंट पे, जीरो कॉमा जीरो पे। तो इसकी डेफिनीशन क्या होती है, एफ एक्स एट जीरो कामा जीरो की पार्शियल डेरिवेटिव। देखो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो लिमिट हम क्या लेंगे इसकी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शन का एक्स, उसको लिखेंगे जीरो प्लस एच कॉमा जीरो, क्योंकि वाई कांस्टेंट है और पॉइंट ले रहे हैं जीरो कामा जीरो। तो अगर पॉइंट ए कॉमा बी होता है यहाँ पे, तो हम ए प्लस एच कॉमा बी लिखते। तो पॉइंट जीरो कॉमा जीरो, इस वजह से जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन एच। इसी तरह से हम वाई के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, एफ वाई जीरो कॉमा जीरो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ एट जीरो कॉमा जीरो अपॉन के। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, एच कॉमा जीरो आएगा, एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ एट जीरो कॉमा जीरो अपॉन एच। तो जीरो कॉमा एच जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो x के प्लेस पे h और y के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो h इंटू जीरो, तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन जीरो, और f एट जीरो कॉमा जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे जीरो दी गई है, तो माइनस जीरो अपॉन एच। तो ऊपर जीरो हो जाएगा हमारे पास, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अपॉन एच क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और लिमिट हम जीरो पे लेंगे तो ये जीरो मिलेगी। इसी तरह से हम लिमिट डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एच के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कामा के। तो यहाँ पे हम जीरो कामा जब के पुट करेंगे तो ये जीरो इंटू के, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये वाई के रिस्पेक्ट के लिए भी साइन जीरो माइनस जीरो अपॉन के, तो ये जीरो। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो जीरो, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट जीरो जीरो पे वैल्यू क्या आई, जीरो और जीरो। अब सेकेंड हमें क्या शो करना है, शो दैट फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना होगा, फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो एफ ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू, फिर कैलकुलेट करेंगे लिमिट y टेंस टू जीरो x टेंस टू जीरो जीरो x कॉमा वाई। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है हमारे पास, ये फंक्शन डिफाइन है साइन, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y टेंस टू जीरो यहाँ पे अप्लाई करो, तो y जैसे जीरो पुट करेंगे तो टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब इसके लिए देखो लिमिट y टेंस टू जीरो और x टेंस टू जीरो, तो जब यहाँ पे हम साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स टेंस टू जीरो, पहले एक्स की लिमिट अप्लाई करो, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो।
नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम अब चेक करेंगे कि ये सभी पाथ के अलॉन्ग, अभी तो यहाँ पे क्या मैंने चेक किया, पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए थे, ठीक है, फिर वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए थे। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि कोई भी पाथ ले लें, जैसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स टू पावर एन अगर हम लेते हैं, तो इन सभी पाथ के अलॉन्ग क्या लिमिट मिल रही है। तो हम सिंपल पहले सबसे सिंपल कर्व ले लेते हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, इसके अलॉन्ग। तो जब ये लिमिट हम वाई इक्वल्स टू एम एक्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इस टोटल फंक्शन में, तो लिमिट अब देखो फंक्शन हमारा सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा है, तो अब लिमिट भी सिर्फ किसकी मिलेगी, दिस इम्प्लाइज सिर्फ एक्स की लिमिट मिलेगी, एक्स टेंस टू 0, साइन बाई के प्लेस पे एम एक्स पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और बाई की जगह क्या पुट किया एम एक्स, तो ये मिल जाएगा हमें एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर देखो ऊपर नीचे से कॉमन करके हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब ये टोटल लिमिट क्या आएगी, एक्स तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो हमें मिलेगा साइन एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लिमिटिंग वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन एम। तो अगर लिमिट हमारी एम पे डिपेंड कर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि लिमिट इसकी यूनिक नहीं मिलेगी। अगर हम एम की वैल्यू चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये क्या शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0,0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। तो ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो इनके लिए देखो फार्मूला क्या होंगे, हम वो पहले फार्मूला लिख लेते, एफ एक्स 0,0, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच, एफ वाई का फार्मूला। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के। तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना होता है यहाँ पे, जब भी हम ये फार्मूला लिख रहे होते हैं, जब x के रेस्पेक्ट में होंगे तो हम लिमिट h टेंस टू 0 ले लेंगे और x का कंपोनेंट सिर्फ हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 प्लस एच किया था, अब जब बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहे थे तो बाई का कंपोनेंट 0 प्लस के यहाँ पे लिखा, x देखो कांस्टेंट है। जब भी कहीं हमारे पास इस तरह से फार्मूला लिखने का आएगा तो यहाँ पे जो लिखा है, जैसे बाई लिखा है तो x कांस्टेंट रहेगा, x में कुछ नहीं चेंज करेंगे, बाई में चेंज करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लास्ट क्लास में हमने एफ एक्स का फार्मूला निकाला था, तो वो क्या मिला था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस 2h कॉमा 0 माइनस 2 एफ ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0
प्लस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच स्क्वायर। इसी तरह से एफ वाई वाई के लिए लिखेंगे तो लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब एक्स फिक्स रहेगा, के वेरी करेगा, ये 2k हो जाएगा यहाँ पे, -2 एफ ऑफ 0,0 प्लस के प्लस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के स्क्वायर एफ एक्स कॉमा, नेक्स्ट फार्मूला हम लिखेंगे, क्या हमें कैलकुलेट करना है, एफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ एक्स कॉमा वाई 0,0, ये कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखो पहले x लिखा है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, बाद में क्या लिखा है बाई, तो k टेंस टू 0। अब ये फार्मूला क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस k, क्योंकि हमारे पास x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो इस फार्मूले को भी हम बना सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर को यूज करके, माइनस एफ ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 प्लस k प्लस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच के, एफ ऑफ वाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे, लिमिट k टेंस टू 0 h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, इसके लिए भी वही सेम फार्मूला आ जाएगा जो हमारे पास एक्स वाई के लिए आया था, माइनस एफ ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 प्लस k प्लस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच के। देखो अब हम सभी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स एट 0,0, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे, देखो इस वाले टर्म से हम सारी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 इंटू एच क्या हो जाएगा, ये टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, जब हम एच कॉमा 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 अपॉन एच, तो 0 अपॉन एच क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी 2h कॉमा 0, अगर कोई एक वैल्यू 0 होगी ना तो ये फंक्शन हमारा 0 मिलेगा हमेशा। तो देखो यहाँ पे बाई का कंपोनेंट 0 है सभी में, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x का कंपोनेंट 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, सब x का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे 0 कामा कुछ भी तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो पहले 4 तो क्या मिल गया, 0 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0, ठीक है। देखो इसमें एक 0 है, इसमें भी एक 0 है, इसमें एक 0 है, तो लास्ट के 3 ही तो हमारे 0 हो जाएंगे। क्या मिलेगा, एफ ऑफ h कॉमा के, तो इस फंक्शन में हम h कॉमा एक्स बाई के प्लेस पे h कॉमा के पुट करेंगे, तो h इंटू के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एच के इंटू 1 अपॉन एच के, तो एच के से एच के कैंसिल हो गया। अब पहले लिमिट क्या पुट करेंगे, k टेंस टू 0, यहाँ पे k की जगह 0 पुट करेंगे, तो k जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट सिर्फ हमें बाद में h की मिलेगी, ठीक है। तो लिमिट हम सिर्फ h के लिए लिखेंगे h टेंस टू 0, और h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये मिल जाएगा, h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। k तो 0 हो गया, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा 1 इसकी लिमिट। अब से लास्ट वाले के लिए देख लेते हैं, तो लास्ट वाले में देखो ये तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले तीनों 0 हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या मिलेगा, वही फंक्शन मिल जाएगा ये पूरा। तो लिमिट सिर्फ इसमें हमारे पास क्या होगी,
k टेंस टू 0 और h टेंस टू 0। तो वही सारी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एच के। तो यहाँ भी एच के से एच के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम लिमिट एच की अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एच की जगह 0 पुट करो, तो 0 और 0 ये तो 0 0 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर मिलेगा। तो ये लिमिट हमारी अब किस में मिलेगी, के टेंस टू 0 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला, -1। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि f(x) 0,0 वो नॉट इक्वल्स टू है f(y) x एट 0,0। तो ये दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें, पहले x का डेरिवेटिव करें फिर y का, या पहले y का डेरिवेटिव करें फिर x का, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो सभी पॉइंट के लिए वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, कुछ पॉइंट्स के लिए इक्वल आ सकती है। जैसे 0,0 लिया, यहाँ पे इक्वल नहीं आई, अगर हम कोई पॉइंट 1,1 ले लें तो इक्वल आ जाती, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।